हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अनामिका विद्यार्थी वॉरियर चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, इसके प्रतिपादक कौन है? एरिक एरिक्सन है। ठीक है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के प्रतिपादक एरिक एरिक्सन जी हैं, जो कि एक जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं। और 1963 में इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था बाल्यकाल और समाज। ठीक है, कौन सी पुस्तक आई थी? बाल्यकाल और समाज, 1963 में। इस सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को ही जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य बच्चों व किशोरों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। ठीक है, बच्चों व किशोरों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उसी पर यह सिद्धांत आधारित था। एरिक्सन जी ने बताया है कि उनके सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन 8 विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिसमें बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक के विकास की अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बात की है। और एरिक्सन के अनुसार प्रत्येक अवस्था सकारात्मक तथा नकारात्मक। ठीक है, एरिक्सन के अनुसार प्रत्येक अवस्था सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों पक्ष में होती है। अब यहाँ पर इन्होंने जिन 8 अवस्थाओं के बारे में बताई है, उन्हीं 8 अवस्थाओं के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है? विश्वास बनाम अविश्वास। तो ये कितने वर्ष तक का होता है? तो ये 0 से लेकर 1.5 से 2 वर्ष तक का आयु होता है। ठीक है, जिन बच्चों को, देखिए इसमें क्या बताया गया है विश्वास और अविश्वास के बारे में। जिन बच्चों को माता पिता का प्यार मिलता है उनमें विश्वास भाव विकसित हो जाता है। ठीक है, और दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार नहीं मिलता है उन बच्चों में अविश्वास भाव उत्पन्न हो जाता है। अब इन्होंने सेकंड अवस्था क्या बताई थी? स्वायत्तता बनाम लज्जा व शक। ये कितने वर्ष तक होता है? ये 1.5 से 2 से 3 वर्ष तक की आयु इसमें होती है। ठीक है, अब स्वायत्तता का क्या अर्थ होता है? स्वायत्तता का अर्थ होता है जब बच्चे खुद से अपने कार्यों को करने लगते हैं। ठीक है, जब बच्चे अपने छोटे छोटे कार्यों को खुद से करने लगते हैं तो ही उसे स्वायत्तता कहते हैं। इसमें बच्चे का खुद से खाना खाना, कपड़े पहनना करने लगते हैं। अब वे दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, तो इसे ही क्या कहा जाता है? स्वायत्तता। और दूसरी ओर कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को डांटते हैं कि बेटा आप बहुत छोटे हो, इस कार्य को नहीं कर पाओगे या इस कार्य को मत करो। और जब यहाँ निगेटिविटी की बात आ जाती है, को ये लगने लगता है सच में हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे या सही तरीके से नहीं करते हैं, तब उनमें थोड़ा सा लज्जा और शक की भावना आ जाएगी। ठीक है, तो इसी को कहा है उन्होंने स्वायत्तता बनाम लज्जा व शक। अब यहाँ पर इन्होंने तीसरी अवस्था की बात की है जिसको कहा है पहल बनाम दोष। ठीक है, पहल बनाम दोष ये 3 से 6 वर्ष तक का होता है। जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा सा विकास होता है और उनमें जिज्ञासा बढ़ जाती है, तब वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं और उत्सुक होने की वजह से वह किसी भी कार्यों में पहल करने लगते हैं। ठीक है, पहल करने लगते हैं। और दूसरी तरफ जब माँ बाप उनकी इसी उत्सुकता को दबा देते हैं कि बेटा आप ऐसा नहीं कर सकते हो, उसे डांट देते हैं, तो वहाँ पर दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। ये तो लगभग सभी के घरों में होता है और ये एक स्वाभाविक सी बात है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है? परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, ये 6 से 12 वर्ष तक की आयु में होता है और इसको उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था ये काल होता है 6 से 12 वर्ष तक का। इन्होंने इसमें क्या कहा है? इस आयु में बच्चा माँ बाप के हर कार्य को करने की कोशिश करता है। अगर उसकी माँ खाना बना रही है या उसकी माँ कोई भी ऑफिशियल वर्क कर रही है, उसके पिता कोई भी ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं या कुछ घर में ही कर रहे हैं, कोई भी अगर वर्क करते हैं, उनके माता पिता, पेरेंट्स, उनके घर में जो भी लोग हैं, बच्चा उसी तरीके के खुद से भी कार्य करने लगता है और उनके प्रत्येक कार्यों में हाथ बटाता है। वो सोचता है नहीं नहीं मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे अपने मम्मा पापा के कार्य में हाथ बटाना चाहिए। ठीक है, तो इस आयु में जो बच्चा होता है वो अपने मम्मा पापा के हर कार्य करने की कोशिश करता है। ठीक है, अतः वे परिश्रम करते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपने बच्चे को कोई काम दिया है और बच्चा उस काम को करने की कैपेसिटी उसके अंदर कम है और वो उस कार्य को नहीं कर पाता, तो उसमें हीनता आना शुरू हो जाता है।
मतलब बच्चा खुद से ही अपने मम्मा पापा के काम में हाथ बटाने लगता है, तो ये परिश्रम हुआ। लेकिन कोई ऐसा कार्य जो वो नहीं कर पाता, उसके अंदर करने कैपेसिटी नहीं होती है, तो उनमें हीनता आना शुरू हो जाता है। पहचान बनाम संभ्रांति, ठीक है। ये एज क्या होता है? 12 से 18 वर्ष, मतलब किशोर अवस्था। ये कौन सी अवस्था होती है? किशोर अवस्था, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस अवस्था में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। उसको एक अपनी पहचान चाहिए, मतलब जो भी उसके अंदर टैलेंट है वो पूरा पूरा दिखाने की कोशिश करता है, ताकि उसका समाज में एक पहचान बन सके, लोग उसको जान सकें और लोग उसको अपने नाम से पहचान सकें। मतलब इस अवस्था में जब बच्चा किशोरावस्था में आता है, तो वो कोशिश करता है समाज में उसकी भी अपनी एक पहचान होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या कहा गया है कि जब बच्चे इस उद्देश्य पूर्ण कार्य को नहीं कर पाते हैं, मतलब ऐसा करने में अगर असक्षम होते हैं, तो बच्चे में थोड़ी सी क्या होती है? संभ्रांति की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। जब किशोर अपने भविष्य के रास्ते निश्चित नहीं कर पाते, तो उनमें क्या आ जाती है? संभ्रांति आ जाती है। अब छठी अवस्था क्या है? आत्मीयता बनाम अलगाव। तो ये 18 से 35 वर्ष तक का एज होता है। इसको क्या कहते हैं? पूर्व वयस्क अवस्था। इस अवस्था में जो आदमी होता है वो समाज के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, मतलब लोगों के साथ मिलजुल कर रहना और लोगों की हेल्प करना, ये सब इस एज में आ जाता है। मतलब समाज से ज़्यादा संपर्क में रहें, ठीक है। आत्मीयता से आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है, और घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वो दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं? आत्मीयता, ठीक है। मतलब लोगों के साथ बहुत ही अच्छा संबंध बनाना चाहता है, समाज में मिलजुल कर रहना चाहता है, समाज को साथ लेकर चलना चाहता है। तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता, तो वह सबसे अलग हो जाता है, जिसे अलगाव कहते हैं। अब इन्होंने नेक्स्ट अवस्था क्या बताई है? जननात्मकता बनाम स्थिरता, ठीक है। जननात्मकता बनाम स्थिरता, ये कितने वर्ष तक का होता है? ये 35 से 65 वर्ष तक का होता है, और इसे मध्य वयस्कावस्था भी इन्होंने कहा है। जब हम दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और दूसरे का भला करने की सोचते हैं, तो इसे जननात्मकता कहते हैं। मतलब इसके पहले वाले जितने स्टेजेस होते हैं, वो इंसान अपनी लाइफ खुद के लिए जीना चाहता है, ठीक है। लेकिन जब जब ये एक एज आ जाता है, मध्य वयस्क अवस्था आ जाता है, तो लोग एक दूसरे की हेल्प करने के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। मतलब तब अपने परिवार घर को तो लेके चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा समाज को भी लेके चलते हैं। समाज के लोगों की भी जिनको ज़रूरत है उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब हम दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और दूसरों का भला करने की सोचते हैं, तो इसे जननात्मकता कहते हैं। और दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता है, बस उनके अंदर ये भावना आ जाती है, भाई अब क्या करना है, नौकरी तो आई गई है, शादी करेंगे, विवाह करेंगे, बच्चे हो जाएंगे और चैन से आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे, अब आगे की यही प्लानिंग रहती है। लेकिन कुछ लोगों में ये भी प्लानिंग होती है कि भाई मेरे पास जब इतना है, तो हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों की हेल्प करने की जिसकी उसको ज़रूरत है, ठीक है। तो यही होता है जननात्मकता बनाम स्थिरता। मतलब हम जब दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो वो जननात्मकता हो जाती है, और जब ये सोचते हैं चलो ठीक है अब स्थिर से आराम से लाइफ को जिएंगे, तो वहाँ क्या आ जाती है? हमारे लाइफ में थोड़ी सी स्थिरता आ जाती है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अवस्था संपूर्णता बनाम निराशा, ठीक है। ये 65 वर्ष के ऊपर स्टार्टिंग हो जाता है, मतलब ये प्रौढ़ावस्था आ जाता है, ठीक है। ये क्या आ जाता है? प्रौढ़ावस्था। किसके अनुसार? एरिक इरिक्सन के अनुसार। अब इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं। देखिए दोस्तों, जब आदमी प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है, तो वो अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ लगभग जी चुकता है और सारे अपनी इच्छाओं की भी पूर्ति कर चुकता है। तो अब इस उम्र में बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं रह जाती हैं, ठीक है। और वो सारी ज़िंदगी तो जी चुका, अब वो भविष्य के बजाय अपने बीते हुए दिनों को याद करता है। मतलब अब उसके पास आगे बहुत ज़्यादा लाइफ तो बचती नहीं है, तो अपने प्रीवियस चीज़ों को याद करता है कि हाँ मैं भी अपने, किसी को देखता है तो वो भी सोचता है हाँ मैं भी अपनी लाइफ में ऐसा था, मैंने इस कॉलेज से पढ़ाई की थी, मैं इस पोस्ट पे था और मैंने ऐसे ऐसे ड्रेसेस पहने। मतलब ये जो पुरानी हुई चीज़ें थी वो आदमी याद करने लगता है, ठीक है। और वो ये भी सोचता है कि उसकी अभी तक की लाइफ में कितनी सारी सफलताएं हुई और कितनी असफलताएं, ठीक है। मतलब प्रीवियस सारी चीज़ों को सिर्फ याद करने को रह जाता है। जैसे कहा गया है, जो छोटा बच्चा होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में जीता है। भाई मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, किस क्लास में जाना है, आज कौन सी टीचर आएंगी, तो मतलब वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में अपनी लाइफ को बिताता है। लेकिन जब वो ये एक युवक हो जाता है,
18 साल से 35 साल का हो जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य को सुधारने में लगता है कि भाई मुझे कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, आगे कौन सी जॉब मिलेगी, आगे मुझे किस क्षेत्र में जाना है, आगे मुझे क्या क्या प्लानिंग अपनी लाइफ के लिए आगे के लिए करके चलना है। तो ये क्या है, ये सिर्फ और भविष्य की बात सोचता है कि मुझे भविष्य किस तरीके से बनानी है। लेकिन जब वही आदमी एक प्रौढ़ावस्था में आ जाता है, वो थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, तब वो किसी न भविष्य के बारे में सोचता है न प्रेजेंट के बारे में, फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि तो इस उम्र में आदमी में अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी रहती हैं और वह अपने भविष्य के बजाय अपने बीते हुए दिनों को याद करता है कि उसकी कितनी सफलताएं हैं और कितनी असफलताएं। यदि सफलताएं ज़्यादा मिलती है तो उन्हें संपूर्णता कहते हैं, और यदि असफलताएं ज़्यादा मिलती हैं तो उनमें क्या आ जाती है, निराशा आ जाती है। ठीक है, तो एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, साइको सोशल थ्योरी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस पूरे वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। आशा करती हूँ आपके एग्ज़ाम में इससे संबंधित अगर क्वेश्चन फंसेंगे तो वो गलत होंगे ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।